ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1985 की 39वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 14 दिसंबर 1985 को चलाई। 14 दिसंबर 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है वर्तमान समय की जीवन भविष्य का दर्पण। वर्तमान समय की जीवन भविष्य का दर्पण, जिसमें आप भविष्य को देख सकते हैं। वर्तमान समय में पहले हम भविष्य देख लेंगे। कैसी बातें करता है बाबा, हमें भविष्य दृष्टा बना रहा है क्या? हम फिर भविष्य बता सकेंगे क्या? क्या लग रहा है मुरली के विषय से? वर्तमान समय की जीवन भविष्य का दर्पण। वर्तमान समय के जीवन में आप भविष्य को देख सकते हैं। ठीक बोल रहे हैं बाबा क्या? जी भाई जी। कैसे होगा? वर्तमान भविष्य कैसे देखेंगे? भाई जी वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहे हैं, भविष्य को देखते हुए कर रहे हैं भाई जी। जो वर्तमान हमारा बेस्ट जाए तो भविष्य भी बेस्ट आएगा। यहाँ का संस्कार पूरा घर लेके जाएंगे। हमारा वर्तमान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा तो भविष्य भी श्रेष्ठ, फ्यूचर भी श्रेष्ठ। चलो, तुम राजी हो तो मैं राजी हो जाता हूँ आपके साथ। पास्ट भी भाई, पास्ट भी श्रेष्ठ, फ्यूचर भी श्रेष्ठ। वर्तमान में सबको सुख देंगे तो सुख मिलेगा भविष्य में। हम देंगे तो हमें सुख मिलेगा ना। वर्तमान में हम यदि जिस स्टेज पर हैं, जैसा खुश अनुभव कर रहे हैं, सबको खुशियां दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमें भविष्य में भी वही खुशियां मिलनी है। बिना दिए नहीं मिलेगा। यह हमें अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से समझा देना है। मधुबन निवासियों प्रति, मधुबन के निवासियों के बारे में से मिल रहे हैं बाबा। पहले उनको कह रहे हैं विशेष रूप से, हम भी मधुबन निवासी हैं, हम भी अपने लिए उसे समझ सकते हैं। आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचतापन की स्मृति में कहां तक स्थित रहते हैं? कहां तक स्थित रहते हैं? आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना ये देह है। इस देह रूपी रचना के रचयिता कहां तक बने हैं? इस देह रूपी रचना के रचयिता कहां तक बने हैं? देह रूपी रचना कभी अपनी तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती। कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन
विस्मृत तो नहीं कर देती। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते हो, सेवा में लगाते रहते। जब चाहे जो चाहे मालिक बनकर सकते हैं, जब चाहे जो चाहे मालिक बनकर सकते हैं। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना। प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना। विश्व का मालिक बना सकता है। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन में भी, विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते। विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते हैं। वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। संबंध में न्यारा और प्यारा, संबंध में न्यारा और प्यारापन आना ये निशानी है। किसकी निशानी है? मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण, निर्माण माना अहंकार रहित, और निर्माण नई रचना करने की विशेषताएं। मालिक के साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, उस आत्मा के प्रति निकले। शुभ भावना उस आत्मा के प्रति निकलनी चाहिए। चाहे जाने चाहे ना जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वो स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि ये हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन का की अभ्यासी आत्मा की ये भी विशेषता अनुभव में आएगी। वे जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। ये किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि ये लेने वाले हैं, कि ये लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोगी, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। सदा विशाल बुद्धि, सदा
विशाल बुद्धि और विशाल दिल। जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो। ये अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो। दर्पण तो सभी के पास है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते, उतना और नहीं जान सकते। तो स्वयं को जानो। पहले क्या करो? स्वयं को जानो। अच्छा, आज तो मिलने आए हैं, फिर भी सभी आए हैं, तो बाप दादा को भी सभी बच्चों का स्नेह के साथ रिगार्ड भी रखना होता है। इसलिए रूह रिहान की मधुबन वाले अपना अपना अधिकार नहीं छोड़ते। अपना 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 अधिकार नहीं छोड़ते। फिर भी समीप बैठे हो, बहुत बातों से निश्चिंत बैठे हो। जो बाहर रहते, उन्हों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। कामना और खाना, कमाना और खाना, ये कम मेहनत नहीं है। कमाना और खाना ये काम मेहनत नहीं है। मधुबन में कमाने की चिंता तो नहीं है ना। बाप दादा जानते हैं, प्रवृत्ति में रहने वालों को सहन भी करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। हंस बगलों के बीच में रहे अपनी उन्नति करते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो। आराम से रहते हो, आराम से खाते हो और आराम करते हो। बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? यहां तो शरीर का भी आराम, तो बुद्धि का भी आराम। तो मधुबन निवासियों की स्थिति सबसे नंबर 1 हो। अब जिनको इतनी सुविधाएं हो, तो उनकी अवस्था क्या होनी चाहिए? नंबर 1 हो गई ना। क्योंकि एक ही काम है, स्टडी करो तो भी बाप करा रहा है, पढ़ाई भी कौन करा रहा है? बाप करा रहा है। सेवा करते हो तो भी, भाई जी, हाँ जी, भाई जी मधुबन में पेपर तो कम आते हैं भाई जी, घर गृहस्थी में रहते हैं जब पेपर जा जाते हैं। आप यदि पेपर की बात करेंगे तो पेपर सब जगह एक जैसे आते हैं। मधुबन में भी पेपर कम नहीं है, सेंटर पर भी पेपर कम नहीं है। हाँ जी, वहाँ वाइब्रेशन है भाई जी, वहाँ नहीं आते थे पेपर। हाँ, ये बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। चाहे वो समर्पित हैं, सेंटर पर हैं, मधुबन में रहते हैं या किसी रिट्रीट सेंटर पर रहते हैं, पेपर हर एक के आते हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। बहनों के भी पेपर आते हैं, भाइयों के भी पेपर आते हैं। बिना पेपर के ये बाबा हमारा इतना आसान नहीं है जो बिना पेपर के किसी को पास कर दे। हर एक आत्मा को पेपर देने ही पड़ते हैं। बिना पेपर के ये पास नहीं करता। भाई जी मधुबन में ठंड भी बहुत होती है। ठंड से कोई मतलब नहीं है। मेन बात है कि पेपर हर एक जगह होते हैं। बस
इतना ही काफी है, क्योंकि जिनके संपर्क में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो पेपर लेते हैं। क्योंकि जिसने क्यों 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 जो है ना ये सेंटर आपको मिला, जहां कोई बहन रहने जाती है उस बहन से पूछो, क्योंकि हम तो सबको देखते हैं ना, ठीक नहीं। कहीं छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनों को बहुत तंग कर रही हैं, और कहीं बड़ी बहनें हैं वो छोटी बहनों को तंग कर रही है, ठीक नहीं। क्योंकि पेपर तो होना है, और बहनों के पेपर भाई बहन कम लेते हैं क्या? जो क्लास करने वाले भाई बहन है वो भी पेपर लेते हैं, और कहीं पर हाँ भाई जी लेते हैं। ठीक नहीं, ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, बहनें क्या करेंगी? उनका पेपर है, और बहनों का पेपर भाई लेते हैं, भाई बहन लेते हैं, और भाई बहनों का पेपर बहनें लेती हैं, छोड़ के सेंटर चले जाते हैं। हर एक का जैसा जैसा जिसके साथ हिसाब किताब है, जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे वो पेपर लेंगे। किसी के पेपर पड़ोसी लेते हैं, किसी के पेपर ऑफिस वाले लेते हैं, किसी के पेपर ग्राहक आकर लेते हैं, हर एक को पेपर है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को देखो, बस मैं कितना इन पेपरों से पास हो रहा हूं, बाकी भाई उन जी घर के भी सदस्य तो लेते हैं, घर की आत्माएं। हम घर के लेते हैं, पड़ोसी लेते हैं, सब लेते हैं। पति अपने तरीके का पेपर लेता है, पत्नी अपने तरीके का पेपर लेती है, बच्चे अपने तरीके का पेपर लेते हैं, रिश्तेदार अपने तरीके से आके पेपर लेते हैं, सब पेपर लेने वाले हैं। बाबा ने सबके टीचर एग्जामिनर लगाए हुए हैं, वो ऐसे लगाए हुए हैं, इतने परफेक्ट लगाए हुए हैं, एक्यूरेट टाइम पर पेपर ले लेते हैं। क्योंकि मधुबन में जाने वाले भी बच्चे हर प्रकार के हैं ना, वो जाकर के वहां पर पूरे सुधर हुए हों तो बात अलग है ना। हर एक प्रकार के बच्चे हैं, और हर एक ने अपने अपने पेपर उन्हीं के संपर्क में आएंगे और उन्हीं से पेपर लेंगे। एक ही बात, एक ही लात है, दूसरा कुछ है नहीं। मेरा सेंटर ये भी नहीं, सिर्फ मेरी चार्ज ये नहीं होनी चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा चार्ज है, ये नहीं होना चाहिए। मधुबन निवासियों को कई बातों में सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति है। अच्छा, सभी मधुबन वालों ने गोल्डन जुबली का भी प्रोग्राम बनाया है ना, फंक्शन का नहीं। उसके तो फोल्डर्स आदि छपे हैं। वे हुआ विश्व सेवा के लिए के प्रति, स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है, अपने सुधारने के लिए क्या प्लान बनाया है, स्वयं की स्टेज पर क्या पार्ट बजाएंगे। उस स्टेज के तो स्पीकर्स प्रोग्राम भी बना लेते हो, स्वयं की स्टेज का क्या प्रोग्राम बनाया है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मधुबन निवासी है ना, कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, दीप जलाते हैं। तो गोल्डन जुबली का दीप कौन जगाएगा, हर बात आरंभ कौन करेगा। मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग भी है, वायुमंडल भी है, सब मदद है। जहां सर्व का सहयोग है वहां सब सहज है। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी, वे कौन सी? बाप दादा सभी बच्चों में यही श्रेष्ठ आश रखते हैं कि हर एक बाप समान बने, हर एक बाप समान बने। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना
यही विशेषता है। पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट हैं। यह चेक करना है, हाँ मैं संतुष्ट हूं। यथाशक्ति वाला वह अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना। स्वयं संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना, ये संतुष्टता ही महानता है। दूसरे भी महसूस करें कि ये यथार्थ रूप में संतुष्ट आत्मा है। ये यथार्थ रूप में संतुष्ट आत्मा है। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है। ना डिस्टर्ब हो, ना डिस्टर्ब करे, इसको कहते हैं संतुष्टता। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ रहें। स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ रहें। दूसरे को नहीं देखो, दूसरे को नहीं देखे, अपने को देखे। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। यह है विशेष धारणा। इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना। निमित्त मधुबन वालों के लिए कहते हैं, लेकिन है सभी के प्रति। मोह जीत की कहानी सुनी है ना। ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ। जिसके पास भी कोई जावे, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन सबके मुख से, सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। ये तो ऐसा है नहीं, मैं कैसे बन के और बनाऊं, कैसे बन के और बनाऊं। बस ये छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। बस इतनी सी छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। अच्छा, दादियों से, बाप दादा के पास आप सबके दिल के संकल्प पहुंचते ही हैं। दादियों के संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते ही हैं। इतनी सब श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो साकार रूप में होना ही है। प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, और यही प्लान्स ही सबके प्लान बना देंगे। ये योजनाएं सबको प्लान बना देंगे, सबको एकदम साफ बना देंगे। सबके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। उनके सारे अवगुण दोष निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माओं की शक्ति तो एक ही है, और कहां भी ऐसी विशेष आत्माओं का संगठन नहीं है। इतना बड़ा संगठन और कहीं नहीं है। ये संगठन की शक्ति विशेष है, इसलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नजर है।
इस संगठन पर सबकी विशेष नजर है और सभी डगमगा रहे हैं गद्दियां हिल रही हैं और ये राज्य गद्दी बन रही है। यहां गुरु की गद्दी नहीं है, इसलिए हिलती नहीं। स्वराज्य की या विश्व के राज्य की गद्दी है। सभी हिलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। वहां एक को अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते हैं। यूनिटी को क्या कर देते हैं? डिसयूनिटी करते हैं। फिर हिलाते हैं। यहां संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते, तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा और आगे बढ़ाते चलो। यह संगठन ही किला है, इसलिए वार नहीं कर सकते। विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। जो रिपीट करने में होशियार बनते वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाते। हो। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। पालना का रिटर्न दादियों ने अच्छा दिया है। संगठन की शक्ति का आधार क्या है? सिर्फ यह पाठ पक्का हो जाए कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देना लेना है, लेना लेना है। देना लेना है, लेना लेना नहीं है। देना लेना है, लेना लेना नहीं है। लेना अर्थात गंवाना। देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवे, ये कोई बिजनेस नहीं है। ये तो दाता बनने की बात है। दाता लेकर फिर नहीं देता। दाता लेकर फिर नहीं देता, वे तो देता ही जाता है। इसलिए इस संगठन की सफलता है, लेकिन अभी कंगन तैयार हुआ है। ये कंगन क्या मतलब होता है? कंगन वो हाथ में डालने वाला होगा, और कहीं और कुछ होता है कंगन। हाँ भाई जी, हाथ वाला ही होता है। ये किस लिए तैयार हुआ है? प्रतिज्ञा कर। ये कंगन किस लिए तैयार हो गया? भाई जी, छोटी माला कहना। हाँ जी, मतलब कंगन छोटी माला। छोटी माला तैयार हुई है, 8 की माला। हाँ जी। अच्छा, लेकिन अभी कंगन तैयार हुआ है, माला नहीं तैयार हुई। वृद्धि ना हो तो राज्य किस पर करोगे? अभी तो वृद्धि की लिस्ट में कमी है। 9 लाख तो बाबा के बच्चे ही नहीं हुए। 1985 की बात है। 9 लाख तो तैयार ही नहीं हुए हैं। किसी भी विधि से मिलेंगे तो सही ना। विधि चेंज होती रहती है। पहले इस साकार में मिले और अब अव्यक्त में मिल रहे हैं। विधि चेंज हुई ना, आगे भी विधि चेंज होती रहेगी।
वृद्धि प्रमाण मिलने की विधि, वृद्धि प्रमाण मिलने की विधि भी चेंज होती रहेगी। अच्छा प्रश्न है, रूहानियत में कभी आने का कारण क्या है? रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? उत्तर, स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत नहीं समझते, उन्हें अमानत नहीं समझते। अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे और अनासक्त बनने से ही रूहानियत आएगी, अनासक्त बनने से ही रूहानियत आएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी